हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी और कुर्ती का नाप कैसे प्रॉपर लेते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अब ध्यान से देख लीजिए कि कुर्ती का नाप हम प्रॉपर किस तरीके से लेते हैं। तो इन दीदी का ही नाप लेके मैं आप लोगों को बताऊंगी और इन्हीं की कुर्ती बनेगी और पहन के ये आप लोगों को दिखाएंगी भी। तो सबसे पहले जो कुर्ती में हमको नाप लेने की ज़रूरत रहती है वो रहती है लंबाई की। आप टेप को किस तरीके से पकड़ेंगे ये देख लीजिए। टेप को आप पकड़ेंगे उल्टा, यानी जो आपका नंबर शुरू हो रहा है वो नंबर आपका नीचे टेप के जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इस तरीके से बढ़ाते घटाते रहेंगे, आपको यहाँ पता रहेगा कि कितना नंबर आ रहा है, आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि यहाँ पे कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो हम पूछ लेते हैं इनसे कि कितना लंबा इनका सूट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो सूट बनने वाला है वो बनेगा जो हमको 3 पीस कपड़े मिलते हैं, दुपट्टा, शलवार और कुर्ती का। तो उसी से हम बनाएंगे, तो उसमें जितनी भी हमारी लंबाई रहेगी उसको हम फुल बनाएंगे। लेकिन आप कस्टमर से अपने फिर भी पूछेंगे कि उनको कितना लंबा सूट चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि जितनी लंबाई हमको दी रहती है, अच्छे ब्रांड का आप अगर कपड़ा लेते हैं तो कभी कभी लंबाई बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो आप उतनी लंबाई तो नहीं बनाएंगे। अगर शलवार बना रहे हैं, अगर लेगी या पैंट पे पहन रहे हैं तब तो चल जाएगी। तो सबसे पहले आपकी कुछ भी लंबाई दी रहे, लेकिन आप ये ज़रूर पूछेंगे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट को, जो भी आप लोग कहते हो, कि उनको लंबाई कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर के, ये हमारा शोल्डर जो है, यहाँ सेंटर में हम टेप रखेंगे और उनसे पूछेंगे, इस तरीके से टेप को देके चेस्ट के पास से ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि लंबाई कितनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। जितनी भी उनको लंबाई चाहिए हम यहाँ से लंबाई का पूरा नीचे तक टेप को ले जाएंगे। और यहाँ देखिए, देखने में आसानी है ना कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मान ली मेरा 40 आ रहा है, मुझे 40 लेंथ की बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेप को पकड़ेंगे। तो टेप का जो स्टार्टिंग नंबर है वो आपका नीचे जाना चाहिए और जो बढ़ रहा नंबर वो आपके ऊपर यहाँ होना चाहिए। हो गया, लंबाई हो गया। लंबाई के बाद हम जो सबसे पहले नापेंगे, उसके बाद सेकंड, सबसे पहले नहीं, सेकंड जो नापेंगे वो हम नापेंगे शोल्डर। क्योंकि प्रिया मैम के हिसाब से अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें शोल्डर का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक नाप है। शोल्डर हम कहाँ से लेंगे, देखिए शोल्डर यहाँ तक आ रहा है। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि अगर आप सूट नपवा रहे हैं तो सूट पहन के आइए, कुर्ती नपवा रहे हैं तो कुर्ती पहन के आइए, तब आपका मेजरमेंट सही से होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नापने का सही तरीका आना चाहिए। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आप जब आप ड्रेस का अपना नाप दे रहे हैं तो सूट पहने हैं या कुर्ती पहने हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे शोल्डर जो इनका यहाँ ये दिख रहा है, इस जगह पे हमको पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये बंद गले का ब्लाउज है और यहाँ पिन लगने, देखिए ऐसे खींचे ना तो इधर चला गया, जब नीचे करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये पहना हुआ शोल्डर नहीं देखना है इनको, आप यहाँ से यहाँ से अपनी फिंगर ले जाइए और देखिए ये जो हमारी हड्डी यहाँ पे हमको मिल रही है, हमको शोल्डर यहाँ पे देखना है। इसी तरीके से दोनों तरफ से हम देख लेंगे, यहाँ से ले जाएंगे अपना, और जहां आपने एक माना है कि इस जगह पे हमारा आया है, नापने के बाद देखिए इस तरीके से उंगली से पकड़िए और टेप को यहाँ रखिए। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये जो क्रॉस हमारा आ रहा है आर्म होल के पास, यहाँ से रखिए। तो यहाँ पे इनका जो शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 14 इंच, ठीक है। तो शोल्डर नापने का तरीका आ गया। आपके कुर्ती के नाप में शोल्डर का नाप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक नाप है, ठीक है। अगर ये नाप आपका गड़बड़ हुआ, 14 की जगह 14.5 हो गया, तो आपकी कुर्ती 19-20 थोड़ी सी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो शोल्डर नापने का आप तरीका देख लीजिए किस तरीके से मैंने नापा है, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, इधर से दिखाऊंगा, यहाँ से टेप को रखिए, ये आर्म होल होता है, लेकिन मैं शोल्डर किस तरीके से आप नापेंगे, कहाँ पे आपका शोल्डर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा टेप ये एकदम सीधा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा ले जाएंगे तो ये टेप हमारा
ऐसे डाउन हो गया। तो जहाँ आपका टेप एकदम स्ट्रेट आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका शोल्डर का नाप इस जगह से हो रहा है। आप चाहिए तो किसी चीज़ से यहाँ पे हल्का सा चौक वगैरह से निशान लगा लीजिए दोनों तरफ। उसके बाद उसको नाप लीजिए कि आपका शोल्डर कितना है। हमारे दो नाप हो गए, हमने लंबाई ले ली, शोल्डर ले ली। सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया हमको कितना लंबा चाहिए शोल्डर, इसलिए कि अगर आप पैक नेक गला बना रहे हैं, कॉलर वाला बना रहे हैं, डीप नेक बना रहे हैं, तो सारा मेजरमेंट सबसे पहले जो हम करेंगे वो शोल्डर को ही प्लस माइनस करके करेंगे। दो नाप हमारे हो गए। उसके बाद जो तीसरा नाप हम लेंगे वो लेंगे हम चेस्ट का नाप। अब चेस्ट का नाप देखिए, मैं साड़ी पर से ले रही हूँ तो आंचल मैंने बाहर निकाल दिया है। आंचल को बाहर करते हुए हम टेप को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम फुल बस्ट का नाप लेंगे इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन आता है जो लूजिंग डालने की बात आ रही है कि हम कितनी लूजिंग देंगे। तो मैंने आप लोगों को मेरी कुर्ती की कटिंग जाके देख लीजिए, तो मैंने सब में बताया कि मैं सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देती हूँ। वो इसलिए 2 इंच की लूजिंग देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बहुत टाइट जो है नहीं नापती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने टेप को रखा और एक फिंगर हमारी इस तरीके से अंदर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेप को रख के बहुत टाइटली नहीं नापा है, ठीक है। तो इतना हम नापेंगे और पूछ लेंगे कि आपको आराम मिल रहा है इतना, ठीक है जस्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरा 37.5 इंच आ रहा है, 37.5, और हम थोड़ा टाइट लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ देखिए 37 आ गया। तो जिस तरीके से मैं नाप लेती हूँ तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की लूजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लूजिंग भी डिपेंड करती। अब देखिए टेप को आप इस तरीके से घुमाइए, आराम से घूम जा रहा है। तो अब मैं इतनी लूजिंग रखती हूँ। अब ये इतना रखेंगे तो टेप हमारा घूमने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम कमर का भी लेंगे नाप, आंचल को बाहर रखते हुए। देखिए इस तरीके से हम कमर का नाप लेंगे। अब यहाँ पे कमर हम कैसे पता करेंगे? कमर पता करने का दो आपके तरीके हो सकते हैं। एक चेस्ट से और वेस्ट के बीच का आप जो नाप होता है हमारा, वो सेंटर करके ले लीजिए, और या तो आप इस तरीके से नाप लीजिए। एक अंदाज आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये टाइट हो रहा है, ये हल्का सा अब कंफर्टेबल है, तो ये कंफर्टेबल, देखिए इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो इस नाप में जो इस तरीके से टेप इतना लूज मैंने रखा है, तो मैं 2 इंच की लूजिंग डालूंगी, तो मेरी 2 इंच की लूजिंग चेस्ट में हो जाएगी और 2 इंच की लूजिंग हमारी यहाँ पे वेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। अगर यही हम कस के कर देते तो यहाँ मुझे 3 इंच की लूजिंग देनी पड़ती, तो मैं इस तरीके से नाप कभी भी नहीं लेती हूँ। अब हम आ जाएंगे अपने हिप पे। हिप का नाप लेते समय आपको अपने कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि उनको ये जो ओपन पार्ट होता है, चाक यानी जो सूट का ये वाला पार्ट होता है, खुला पार्ट, वो उनको कहाँ से चाहिए। कोई कोई ऊपर पहनता है, कोई नॉर्मल पहनता है, और कोई थोड़े मतलब नीचे पहनता है। वो बहुत लूज नीचे बनवा लेते हैं जिससे कि पेट उनका ना पता चले, लेकिन उनका जो ये स्लिट पार्ट होता है वो थोड़ा और नीचे आता है। जैसे मेरा यहाँ पे है, मैं थोड़ा ऊपर ही पहनती हूँ, यहाँ है नॉर्मल, यहाँ होता, जो लोग नीचे पहनते हैं उनका थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे होता। तो आपको ये चीज़ पूछना पड़ेगा कि उनको कहाँ पे अपना ओपन पार्ट यानी चाप चाहिए, स्लिट चाहिए। इसको स्लिट भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला जो हम तीसरा नाप ले रहे हैं यहाँ पे, अब हम इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेम यही तरीका मेरा होता है नापने का। इस तरीके से देखिए टेप आराम से मेरा घूम जा रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। तो इस जगह पे जो हम लूजिंग लेते हैं वो मैं लेती हूँ आधा इंच की लूजिंग, उससे ज़्यादा मैं लूजिंग नहीं लेती हूँ, नहीं तो हमारा सूट जो है यहाँ से बहुत ढीला हो जाएगा। और ये भी निर्भर करेगा कि लूजिंग डालने का कि आपका मतलब जो कस्टमर है वो किस हिसाब से सूट पहनते हैं, बहुत फिटेड पहनते हैं, लूज पहनते हैं, नॉर्मल पहनते हैं। तो ये जो मैं नाप बता रही हूँ आपके 2 इंच की लूजिंग में इस तरीके से नापने के बाद डालती हूँ, तो मेरा सूट बहुत ही कंफर्टेबल बन के आएगा। ना वो फिटेड होगा और ना ही लूज होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा, ठीक है। नॉर्मल सूट के नाप जो होते हैं वो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से नाप लेने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा इंच की लूजिंग डालेंगे। अब हम पूछेंगे कि आपको सूट जो है सीधा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, थोड़ा ए शेप में चाहिए, कि कितना चाहिए। तो वो जिस हिसाब से करते हैं, अगर वो निर्भर करता है आपका स्लिट कितना। अगर आपका स्लिट आया 42 तो उसका आधा हो जाएगा 21, ठीक है।
तो आप स्ट्रेट सूट जब बनाएंगे तो वो 21 इंच का बनाएंगे। घेरा जो सामने का पल्ला होगा आपका, नीचे का ये वाला जो घेर सूट का होगा, ये चीज़, ये नीचे का पार्ट, तो इसको जो है हम इस स्लिट के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर वो ए शेप कहते हैं तो आप उसमें 3 इंच 4 इंच बढ़ा के और थोड़ी शेप जो है ए की आप दे देंगे। अगर वो स्ट्रेट कहते हैं तो हमारा अगर 42 हिप राउंड है तो उसका आधा 21 होता है, तो आप 21 नहीं बनाएंगे, उसको आप 22.5 बनाएंगे। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, और नहीं आप 21 बना देंगे तो जब हम चलेंगे तो ये जो सूट होता है हमारा, ये पैरों के बीच में चला जाता है। जब चलने पे ये ऐसे सिकुड़ के आपके पैरों के बीच में आ जाएगा तो बहुत गंदा लगता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये हमारे इतने नाप हो गए। अब हम यहाँ से लेंगे अपना टक्स का पॉइंट। ये भी एक बहुत ज़रूरी नाप है। तो यहाँ पे देखिए टक्स। अब टक्स का पॉइंट लेना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी हो जाता है ना कि अलग अलग कुछ साइज़ों में हमें टक्स वहीं पे आता है। बिल्कुल नहीं, अगर आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आपका जो कस्टमर है वो अंडरगारमेंट किस हिसाब से पहनता है। कुछ लोग अंडरगारमेंट बहुत चढ़ा हुआ पहनते हैं तो उनका थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा टक्स पॉइंट जो आएगा हमारा बस्ट। कुछ लूज पहनते हैं, नॉर्मल पहनते हैं, तो आप उनका ये जो बस्ट पॉइंट होता है, जिसको टक्स पॉइंट भी कहते हैं, उसको ज़रूर नापेंगे। तो इस केस में मेरा देखिए यहाँ पे आ रहा है 11 इंच, ठीक है। 11 आ रहा है तो टक्स पॉइंट हमारा 11 हो गया। टक्स से टक्स की दूरी, टक्स पॉइंट तो हमें नापना ज़रूरी है, लेकिन टक्स से टक्स की दूरी नापना हमें तब ज़रूरी होता है जबकि हम प्लेट डालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही तरीके की कुर्ती बनाएंगे, इसी नाप में आप कई तरीके की कुर्ती बना सकते हैं। तो आप देखिए, एक बस्ट से दूसरे बस्ट के जो बीच की दूरी है उसको बस्ट की दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में देखिए, यहाँ पे आ रही है 7 इंच। बस्ट से बस्ट की दूरी 7 इंच आ रही है, और पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा 11 इंच आ रहा है। इतना नाप क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे नेक, गला कितना पहनना है। अब हम पूछेंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस तरीके से अब यही सेंटर में रखेंगे, अपने शोल्डर के बीच में टेप को रखेंगे, और यहाँ से हम पूछेंगे और इस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से हम बताएंगे, और एक तरीका होता है, लेकिन जब आप निशान लगाएंगे तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गले का मेजरमेंट लेते समय आपने टेप कैसे रखा था, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा और बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के सूट बना सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे ऐसे पूछेंगे जब, तो वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो यहाँ देखेगा इस जगह पे मेरा आ रहा है निशान, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरीके से नापते हैं तो हम यहाँ पे फिंगर ले जाएंगे, तब उसको पता चलेगा। तो मुझे लगता है जो नेक नापने का सबसे आसान तरीका होता है वो यहाँ सेंटर पे रखिए टेप को, और इस तरीके से पूछिए कि नेक कितना चाहिए। तो जितना उनको नेक चाहिए, 7 चाहिए, 7.5 चाहिए, 8 चाहिए, डीप नेक की मैं फ्रंट में बता रही हूँ। और ऐसे तो आप जितना भी चाहिए गला बोट नेक में आ जाएगा। फिर ये मैं एक नॉर्मल नाप का तरीका बता रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड नाप हमारा होता है 7.5 इंच नेक का, ठीक हो गया। तो हम इस तरीके से ये जरूर ध्यान रखेंगे, हमने सीधे में नेक नापा है कि तिरछे में नेक नापा है। तो आप जहाँ पे भी आप लिखिए उसको एक एरो बना दीजिए। सीधे में नापा है तो स्ट्रेट एरो बनाइए, और अगर तिरछे में नापा है तो थोड़ा सा तिरछा ले जाके वहाँ एरो बनाइए, तो आपके दिमाग में रहेगा। और एक हैबिट बना लीजिए कि नेक हमको इसी तरीके से नापना है, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। ये हो गया आगे का गला। अब पीछे का गला हम नापेंगे। अब इसी तरीके से टेप रखेंगे यहाँ सेंटर में, और पूछते जाएंगे कि आपको जो है गला कितना चाहिए, इतना 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 कितना आपको गला चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें वो कस्टमर बोले कि हमको इतना नेक चाहिए, अब जैसे 8 इंच का चाहिए, उसको ये पता है कि यहाँ पे अगर आ रहा है तो हमको 8 इंच का नेक मिल रहा है। आप बताते जाएंगे 6 इंच का चाहिए, 5 इंच का चाहिए, कितने इंच का नेक चाहिए, ठीक है। तो वो आप ज़रूर पूछेंगे। और फिर देखिए, मैंने आगे का जो नेक है वो तिरछे में नापा था, तो पीछे का भी नेक जो है मैं तिरछे में ही ले जाके, और ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वहीं पे रखूँगी एकदम, और वो पूछूंगी कितना हमको नेक चाहिए। अब आते हैं हम स्लीव्स पे। तो इधर से नापते हैं, इधर पल्ला है। अब देखिए स्लीव्स पे नापते हैं जब हम, तो हम ये जो हमारा शोल्डर लाइन हमको मिली थी, जहाँ से हमने शोल्डर नापा था, वहाँ से हम अब स्लीव्स की लंबाई पूछते हैं, ठीक है।
अगर आप 10 इंच तक की, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे हो जाइए, तिरछे हो जाइए दीदी, तिरछे में से खड़े हुई। अब देखिए यहाँ पे अगर इतनी ऊपर, कुहनी से ऊपर आपकी स्लीव्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आराम से उनसे पूछिए कि कितनी आपको स्लीव्स चाहिए और वहाँ पे नाप लीजिए। लेकिन अगर 10 इंच से ऊपर स्लीव्स जाती है, अब देखिए सपोज करिए ये कहती हैं कि हमको 11.5 इंच की स्लीव्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जब हम 11.5 इंच पे टेप रखेंगे, अब मोड़िए दीदी, देखिए 11.5 इंच पे जब हम यहाँ टेप रख रहे हैं तो ये देखिए ये लूज हो गया ना टेप हमारा है, और नाप हम कहाँ से लेंगे गोलाई का, इस जगह से लेंगे, ये तो लूज हो गया इतना। अब अगर हम इस तरीके से नापेंगे तो ये देखिए हमारा 10.5 इंच तक ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 इंच तक ही स्लीव्स जो अगर हम बनाएंगे तो एकदम सही आएगी, नहीं तो ये स्लीव्स आपकी कोहनी पे चढ़ेगी। इससे नीचे की अगर स्लीव्स बनानी है आपको तो आप ज़रूर इस तरीके से स्लीव्स को सीधा नहीं करेंगे, आप हल्का सा इस तरीके से एल शेप स्लीव्स का ये देखिए और उसके बाद नापेंगे। गोलाई भी आप ये नाप देने के बाद ही नापेंगे, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम छोटी स्लीव्स बना रहे हैं 5 इंच तक की, तब तो आपको एक ही नाप की ज़रूरत है। अगर आप 7 इंच की बना रहे हैं तो भी आप 5 इंच पे नाप लेंगे। अगर आप 8 इंच की बना रहे हैं तो भी ये 2 नाप लेंगे। आप जितनी लंबी स्लीव्स बढ़ती जाएगी उतने लंबे आपके नाप होते जाएंगे। एक हम 5 इंच पे ले लेंगे, एक 8 इंच पे ले लेंगे, एक 10 इंच पे ले लेंगे अगर हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं, और उसके बाद एक 14 इंच पे ले लेंगे, एक 18 इंच पे ले लेंगे, और एक जो आपके लास्ट में 20 या 21 इंच पे आएगी उसका नाप ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे तो बनानी बहुत लंबी बनानी नहीं है, लेकिन एक ही कुर्ती नहीं बनाएंगे ना। अब देखिए किस तरीके से हम, अगर फुल स्लीव्स हमको बनानी है तो हम नाप कहाँ लेंगे, कॉमन क्या होता है, फुल स्लीव्स हमारे यहाँ आई, नाप हम यहाँ का ले लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ का नाप हमारा आ रहा है 7 इंच आ रहा है, अब यहाँ पे कुर्ती तो हम ऐसे घुसाएंगे, लंबी स्लीव्स रहेगी तो हम यहीं से ना पहनेंगे। अब इस जगह पे देखिए किस तरीके से फोल्ड करवाया है, इस तरीके से फोल्ड करवाने के बाद जब हम इसको नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच। तो अगर ये 7 इंच रहेगा तो हमारी स्लीव्स कहाँ जाएगी, अंदर, दिक्कत हो जाएगी। तो आप लंबी जब स्लीव्स बना रहे हैं कलाई तक का, तो इस तरीके से हाथ करके यहाँ का नाप लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी स्लीव्स जो है अंदर घुसेगी। अगर उनको एकदम फिटेड चाहिए तो आप हुक वगैरह यहाँ या चुटपुटी लगा सकते हैं, टिच बटन जिसको कहते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के नाप से नहीं बनाएंगे बिना किसी चुटपुटी या हुक के लगाए बगैर। डायरेक्ट आप सिलेंगे तो आपकी कुर्ती अंदर नहीं जाएगी, स्लीव से यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगी। आर्म होल के निशान की हमको इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये था कि छोटी स्लीव्स को मैडम नाप के बताइए कि आर्म होल कैसे निकालते हैं। तो मेरा आर्म होल निकालने का जो सबसे 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 आसान तरीका है, आप शोल्डर से जहाँ आपका आया है वहाँ 5 इंच पे आप यहाँ पे रखिए टेप को। ये हमारा 5 इंच आया। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप अभी बिगनर्स हैं कि इस तरीके से हम 5 लगाएं फिर मेरा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उस जगह पे एक चौक से निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंच पे अब मेरा यहाँ पे आया 14 इंच आ रहा है, 5 पे 14 आ रहा है। अब हमें ये नाप अगर मेरे पास 5 इंच का है तो हम बहुत आराम से आर्म होल निकाल सकते हैं। 5 पे जब 14 इंच का आया है तो 14 का आधा होता है 7 इंच, तो इसमें जब 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 8 इंच। तो हमारा आर्म होल, अगर इन दीदी का हमको अगर आर्म होल 5 इंच पे निकालना है तो हम लगाएंगे 8 इंच पे। लेकिन 5 इंच से जब नीचे स्लीव्स जाती है और लंबी होती है तो हम उसमें आधा इंच और ऐड कर देते हैं, 1 इंच की बजाय 1.5 इंच ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से छोटी स्लीव्स का जो है हम आर्म होल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना छठा भाग किए। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 होता है ना, तो बिना उसको किए सिर्फ 5 इंच के निशान पे भी हम आर्म होल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सूट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे नाप को लेकर के,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे समझाने में कहाँ कमी है, या आप लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं बताना भूल गई या मैं नहीं बता पाई, तो उसको और भी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।